इट वॉज रियली टचिंग। अब आते हैं साहब कर्नाटक। कर्नाटक में सिद्धारमैया को बड़ी प्रॉब्लम है। सिद्धारमैया को दिक्कत यह है कि 2.5 साल में उनको वादा किया था कि हम हट जाएंगे। ये वही वादा था जो किसी जमाने में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को किया था, नहीं हटे, गांधी परिवार कुछ करने। देखिए ऐसा होता है, गांधी परिवार के लिए मैं हमेशा कहता हूं, इनको कहा जाता था हाई कमांड, तो मैं कहता था ना हाई बचे और कमांड में तो डेफिनेटली नहीं है, कमांड में तो डेफिनेटली नहीं है। तो इन्होंने सचिन पायलट के लिए उनका अशोक गहलोत से नहीं रिजाइन करेंगे, क्या करोगे। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की 2.5 साल की बात हुई, का नहीं हटते जाओ, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों जगह ये हेमंत बिस्वा शर्मा से डरे हुए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा से अकड़े थे, वो छोड़ के चला गया, उसने आपको ठीक कर दिया, आसाम में एकदम ठीक कर दिया। तो अभी सब जगह राहुल गांधी डांट खाते हैं। अब वो डीके शिव कुमार जिसने वास्तव में सरकार बनाई, वो आगे रो रहा है कि भाई आपने मुझे वादा किया था। अभी क्या बोले राहुल गांधी की, नहीं सुन रहा है मेरे, सिद्धारमैया सुन नहीं रहा है। सिद्धारमैया का क्या है कि वो अब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि राहुल गांधी को उनको हटाना और मुश्किल हो जाए। जैसे आपको याद होगा मैसूर दशहरा बड़ा फेमस होता है, उसका उन्होंने उद्घाटन किससे कराया, बानू मुश्ताक से, एक मुस्लिम राइटर से जो हिंदुज्म को गालियां देती रहती है। और उनका नहीं, दशहरा तो हिंदू त्योहार ही नहीं, दशहरा तो हिंदू त्योहार ही नहीं लगा उनको। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों को 4% आरक्षण दे दिया। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था ही नहीं है, लेकिन दे दिया। एक मतलब अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश आ चुके हैं कि आप नहीं दे सकते, उसके बाद भी दे दिया। अच्छा 4% मुसलमानों को तुम आरक्षण दे रहे हो और ओबीसी ताली बजा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं उनके कोटे का कट के जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों को तो पहले ओबीसी आरक्षण मिला है। हिंदुस्तान में जितना मुसलमान है उसका 95% मुसलमान को ओबीसी डिक्लेयर किया हुआ है। केवल देखिए आप, शेख, सैयद, मिर्जा, मुगल, पठान, ये केवल 5 ऐसे हैं जिनको नहीं, बाकी सारे मुसलमानों को आप देखिए आरक्षण है। जो कायस से कन्वर्ट हुए, मेरे पास एक लेडी प्रोफेसर आए थे, तो देखिए हम कायस से कन्वर्ट हुए, वो आरक्षण नहीं है। तो पॉइंट इज कि मुसलमानों को तो पहले पूरा 100% आरक्षण मिला हुआ, 95% को 4% एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो ओबीसी कोटे से काट के दे रहे हो। ओबीसी को समझ नहीं रहा, ताली बजा रहा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोकना था, इसको भी रोक देगा, सब मतलब कभी हो ही नहीं सकता। तो आप ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो हो ही ना पाए। दूसरा काम आज इन्होंने क्या किया कि 16 साल के नीचे किसी बच्चे को उन्होंने सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह सब बैन किया। चलिए ठीक है भाई, सोशल मीडिया आप बैन कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, उधर शायद डेनमार्क में हो गया, मैं जमाने से कह रहा हूं बैन होना चाहिए, लेकिन भैया ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है। ये आईटी एक्ट से गवर्न होता है, आईटी एक्ट भारत सरकार बनाती है, संसद बनाती है, तो ये होगा तभी जब नरेंद्र मोदी सरकार मन बनाएगी, लेकिन तुम्हें मालूम तुम नहीं कर सकते। फिर भी जैसे नहीं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत ढेर सारे ओबीसी को दलित का दर्जा दे दिया, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया। तो सिद्धारमैया चाहे आप 4% आरक्षण दे रहे हैं, चाहे आप ये जो आपने फैसला किया है कि हम 16 साल के तक के बच्चों को सोशल मीडिया नहीं छूने देंगे, हालांकि मतलब थॉट अच्छा है, मुझे लगता है कि शायद अपने पूरे जीवन में सिद्धारमैया को पहली बार कोई अच्छा ख्याल आया और ये काम किया उन्होंने। लेकिन आप भी जानते हैं हो नहीं सकता, मुस्लिम आरक्षण हो नहीं सकता। उसी तरह उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने साहब रोहित वेमुला एक्ट लागू कर दिया। अब रोहित वेमुला एक्ट क्या है, उसका पूरा नाम है रोहित वेमुला प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, ये सारे सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पे लागू होगा, प्राइवेट पे होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी पे होगा, सब पे होगा। इसमें साहब SC/ST, OBC, मुसलमान और ईसाई, इतने लोग मिलकर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके खिलाफ, यानी 6%, 94% लोग मिलकर 6% जनरल कैटेगरी के खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे। जो आप यूजीसी कर रहे थे ना, उसका बाप दादा आ गया आपके सर पे, जाइए आप उसको जिताइए जाके कांग्रेस को। अच्छा, ये भी आपको मालूम है कि यूजीसी जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी हाईकोर्ट ही स्टे कर देगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया। तो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं, चाहे ये आपका सोशल मीडिया वाला हो, चाहे 4% मुसलमानों वाला हो, चाहे रोहित वेमुला। सिद्धारमैया को मालूम ये लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। वो इतने पॉपुलर मेजर्स इतने ले रहे हैं इस तरह के कि राहुल गांधी को उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाए। डीके शिव कुमार को मालूम है कि अगर सिद्धारमैया बने रहे तो कांग्रेस लौटती नहीं। डीके शिव कुमार को यह भी मालूम है कि उनका मुख्यमंत्री बनने का आखिरी मौका है। सिद्धारमैया को यह मालूम है कि उनकी जिंदगी की आखिरी इनिंग, वो छोड़ने को तैयार नहीं। गांधी परिवार कुछ कर नहीं सकता, इसमें आए बाएं शाएं जो फैसले ले सकते हैं सब लेते चले जा रहे हैं। जहां तक रोहित वेमुला का सवाल है, रोहित वेमुला एक्ट बनाया किसने आपको मालूम? लागू किया है सिद्धारमैया ने, बनाया राहुल गांधी ने।
बहुत कूदे हैं, मैं रोहित वेमुला एक्ट बनाऊंगा, रोहित वेमुला एक्ट बनाऊंगा, आप लोग दलितों पे आरक्षण। रोहित वेमुला को कहा एक दलित है, इतना साफ पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दिया, दलित 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 दलित। तेलंगाना का मामला है, कर्नाटक का मामला भी नहीं, इनसे क्या लेना देना। और उसके बाद तेलंगाना पुलिस, जहां कांग्रेस की सरकार है, उसके पहले केसीआर की सरकार थी, तेलंगाना पुलिस ने इसमें फैसला किया कि रोहित वेमुला तो दलित ही नहीं था, रोहित वेमुला दलित ही नहीं था, ये तेलंगाना पुलिस ने कहा है। और कहा इसका उसका सुसाइड का इकलौता कारण ये नहीं, शोषण नहीं था, उसका कारण ये था कि वो था ओबीसी, वो एक वडेरा कास्ट होती है तेलंगाना और वहां पे आंध्र प्रदेश में, तो वडेरा कास्ट का ओबीसी था, वो भी बड़े अच्छे खासे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ तमाम लोग ओबीसी बने हुए। तो उसने क्या किया, फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिया शेड्यूल कास्ट का। उसको इस बात का डर था, उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था कि भैया हम तो बता देंगे सरकार को, तो उसने डर के सुसाइड कर लिया। जो आदमी कह रहा था वो भी ओबीसी था। मामला तेलंगाना का है, बवाल हो रहा है कर्नाटक में। लेकिन इससे आपको यह जरूर समझ में आ गया कि अगर आप यूजीसी एक्ट पे मोदी सरकार को हटाते हैं तो आपके सामने रोहित वेमुला एक्ट खड़ा है, ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी ने वादा किया है कि पूरे देश में लगाएंगे।